हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो सालों से दुनिया भर में सनसनी फैला रहा है। एपिस्टीन फाइल्स। ये फाइल क्या है, इनमें क्या क्या खुलासे हुए हैं और कौन कौन से बड़े नाम इनमें आए हैं और 2026 तक क्या नया हुआ है, सब कुछ डिटेल में समझते हैं। ये वीडियो काफी लंबा होने वाला है, तो शुरू से शुरू करते हैं। और क्योंकि ये कहानी है पावर, जैसे पैसे, क्राइम और बड़े बड़े राज्यों की। सबसे पहले जानते हैं जेफरी एपिस्टीन कौन था। जेफरी एपिस्टीन एक अमेरिकी फाइनेंसियर था, यानी बहुत बड़ा बिजनेसमैन और निवेशक। बाहर से देखने में वो अमीर, स्मार्ट और हाई सोसाइटी का आदमी लगता था। उसके पास प्राइवेट जेट था, न्यूयॉर्क में लग्जरी मैनहट्टन हाउस था, फ्लोरिडा में पैलेस जैसा घर था और सबसे कुख्यात लिटिल सेंट जेम्स नाम का एक प्राइवेट आइलैंड, जिसे लोग पेडोफाइल आइलैंड या एपिस्टीन आइलैंड कहते हैं। एपिस्टीन पर आरोप था कि वो अंडर एज लड़कियों का सेक्स ट्रैफिकिंग करता था। वो लड़कियों को मॉडलिंग या मसाज का लालच देकर अपने घरों और आइलैंड पर बुलाता था और फिर उन्हें सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशंस के लिए इस्तेमाल करता था। कई लड़कियां 14 से 17 साल की थी। उसका मुख्य सहयोगी था घिस्लैन मैक्सवेल, जो उसकी गर्लफ्रेंड और पार्टनर इन क्राइम थी। मैक्सवेल को बाद में 2021 में गिरफ्तार किया गया और 2022 में 20 साल की सजा हुई। 2019 में एपिस्टीन को फिर से गिरफ्तार किया गया सेक्स ट्रैफिकिंग के बड़े चार्जेस पर, लेकिन सिर्फ एक महीने बाद 10 अगस्त 2019 को जेल में मर गया। ऑफिशियल रिपोर्ट कहती है सुसाइड, लेकिन बहुत सारे लोग इसे कॉन्स्पिरेसी मानते हैं, क्योंकि वो इतने बड़े लोगों को जानता था कि अगर वो बोलता तो कई करियर खत्म हो जाते। अब आते हैं एपिस्टीन फाइल पर। ये फाइल क्या है? ये अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट, डॉज, एफबीआई और कोर्ट केसेस से जुड़े लाखों डॉक्यूमेंट्स, ईमेल, फोटोज, वीडियोज और इन्वेस्टिगेशंस रिपोर्ट का कलेक्शन है। इनमें एपिस्टीन की जांच, उनकी मौत की जांच, घिस्लैन मैक्सवेल केस और उनकी पुरानी फ्लोरिडा डील से जुड़ी चीजें शामिल हैं। इन फाइल्स को सार्वजनिक करने की मांग सालों से चल रही थी। आखिरकार 2025 में अमेरिकी कांग्रेस ने एपिस्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट पास किया। ये कानून नवंबर 2025 में प्रेसिडेंट ट्रंप ने साइन किया, जिसके तहत डीओजे को सभी अनक्लासिफाइड फाइल्स रिलीज करनी थी। दिसंबर 2025 में डीओजे ने पहले छोटी रिलीज की, लेकिन वो काफी डेडिकेटेड काली कर दी गई थी। लोगों ने काफी क्रिटिसिज्म किया। फिर 30 जनवरी 2026 को डीओजे ने सबसे बड़ी रिलीज की, 3.5 मिलियन पेजेस, यानी 35 लाख से ज्यादा पेजेस और लगभग 1,80,000 इमेजेस और 2,000 वीडियोज। ये फाइल्स justice.government एपिस्टीन्स पर उपलब्ध है। डीओजी ने कहा कि ये फाइल्स रिलीज है और अब वो कानून के मुताबिक कंप्लीट है। कुल मिलाकर 6 मिलियन पेजेस तक की बात चल रही है, लेकिन ये सबसे बड़ी डिस्क्लोजर थी। इन फाइलों में क्या क्या खुलासे हुए? एपिस्टीन के कई हाई प्रोफाइल लोगों से कनेक्शंस, ईमेल्स, फ्लाइंग लॉग्स, उसके प्राइवेट जेट, लोलिता एक्सप्रेस के फोटोज, उसके जेल टाइम की साइकोलॉजिकल रिपोर्ट और मौत की जांच। घिस्लैन मैक्सवेल केस की डिटेल्स और पुरानी इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि 2008 में फ्लोरिडा में उसे बहुत सॉफ्ट डील मिली थी, सिर्फ 13 महीने जेल, वो भी वर्क रिलीज के साथ। ध्यान रखिए, नाम आने का मतलब ये नहीं कि सब दोषी है। ज्यादातर नाम सिर्फ मेंशन है, जैसे दोस्त, बिजनेस पार्टनर या फ्लाइट में साथ थे, लेकिन कई बार गंभीर आरोप भी लगे हैं। कुछ मुख्य नाम है। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप, सैकड़ों मेंशंस पुराने दोस्त थे, लेकिन कोई डायरेक्ट प्रूफ क्राइम का नहीं है। कुछ फेक क्लेम्स भी आए हैं जो 2020 में सबमिट किए गए थे। बिल क्लिंटन, कई बार उसके जेट में ट्रेवल किया, लेकिन कोई डायरेक्ट सेक्सुअल मिसकंडक्ट प्रूफ नहीं मिला। प्रिंस एड्रू ब्रिटेन, दी ड्यूक के नाम से ईमेल्स, एक रूसी लड़की से मिलवाने की बात, वर्जीनिया जिफ्रे से उस पर आरोप लगाया। एलन मस्क, कम्युनिकेशंस और मेंशन, बिल गेट्स, मीटिंग्स और ईमेल के लिए। स्टीफन हॉकिंग, एक इवेंट में मेंशंस, कोई आरोप नहीं। नोम चॉम्स्की, लैरी सैमर्स, जॉर्ज मिशेल, कई अकादमिक और पॉलिटिशियन और भी नाम, जैसे कि केविन स्पेसी, पीटर थियल, जे जेड आदि। कई लोग कहते हैं कि असली क्लाइंट लिस्ट या ब्लैकमेल लिस्ट नहीं मिली। डीओजे ने 2025 में कहा कि कोई ऐसी क्रेडिबल
लिस्ट नहीं है जो ब्लैकमेल के लिए इस्तेमाल हुई हो। असल में एपिस्टीन का ब्लैक बुक सिर्फ कॉन्टैक्ट लिस्ट था, सेलिब्रिटी से लेकर उसके हेयर ड्रेसर तक। और ये क्यों इतना ज्यादा कंट्रोवर्सी है? क्योंकि ये दिखाता है कि पावरफुल लोग कैसे सालों तक ऐसे क्राइम से बचते रहे। कई पीड़ितों ने कहा कि सिस्टम ने उन्हें इग्नोर किया। वर्जीनिया जिफ्रे जैसे स्वाइसर्स ने बताया कि कैसे एक फेमस पीएम या बड़े लोग शामिल थे। दोस्तों, ये फाइल्स पढ़ना आसान नहीं, लाखों पेज है, लेकिन हमें याद दिलाती है कि जस्टिस के लिए ट्रांसपेरेंसी कितनी जरूरी थी। क्या आपको लगता है कि और खुलासे होने चाहिए या सब खत्म हो जाए? कमेंट में बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली वीडियो आपको मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।